हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज आपका 15वां पाठ किसान इसके प्रश्न अभ्यास पर हम बात करेंगे। बहुत ही शानदार ये पाठ है और हमारे आम जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस पर खूब सारी बातचीत करना चाहेंगे। तो पहला जो प्रश्न है बातचीत के लिए, आपको लिखना नहीं है बल्कि सिर्फ बातचीत करनी है कि क्या आपके परिवार में कोई किसान है, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, और वे दिन में क्या-क्या काम करते हैं। तो भाई, ज़्यादातर हम लोग खेती किसानी वाले परिवारों से है, तो मैं किसान परिवार से हूँ। पूरा परिवार सुबह से रात होने तक काम में जुटा रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब घर के सदस्य खेतों में न जाते हों। निराई, गुड़ाई, जुताई, बीज बोने से लेकर फसल पकने तक और उसे घर लाने तक, इसके साथ-साथ उसे बाज़ार पहुँचाने तक के कई सारे काम हम किसान परिवार के लोग करते हैं। और अगर हाँ, आप किसान परिवार से नहीं हैं, तो ज़रूर अपने घर के बड़ों से कहिए कि एक बार आपको खेतों की तरफ ले जाएँ, गाँव की तरफ ले जाएँ और फिर आप किसान की दिनचर्या देखें कि वो क्या करते हैं। बच्चों, आज हम जो भी कुछ खा रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर सामान हमारे खेतों से आता है। तो ये आपका प्रश्न हुआ पहला। दूसरा प्रश्न है कि क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या-क्या दिखाई देता है? तो बिल्कुल हम लोग खेत में गए हैं, आप भी गए होंगे। और अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए, खेतों में जाके देखिए। और खेत में क्या होता है? मिट्टी होती है, मेड़ होती हैं, हल होते हैं, बैल होते हैं, दराती होती है, कुदाल, फावड़ा। और अगर आप ऐसे समय पर जाएँगे जब फसल पक रही होगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ बीच-बीच में मचान बने हुए हैं, कुछ बीजूका बने हुए हैं, आस-पास पानी के लिए नहरें हैं। मैदानी क्षेत्र में जाएँगे तो आपको वहाँ पर ट्यूबवेल भी मिलेंगे, हैंडपंप भी मिलेंगे। और अगर आप गौर से देखेंगे खेतों को, तो जहाँ खेत है, अनाज है, फसल है, वहाँ चूहे भी हैं, वहाँ बगुले भी हैं और साँप भी हैं, केंचुए भी हैं, बहुत सारे कीड़े-मकोड़े और बहुत सारे पशु-पक्षी भी हमारे खेतों के आस-पास हमें दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि आपको कौन-सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो वही, हम तो खेती-किसानी वाले लोग हैं, तो हमें तो खेतों में पानी देना अच्छा लगता है। फसलों को पानी चाहिए होता है समय-समय पर। और जब खेतों में पानी भर जाता है, तो मिट्टी बहुत मुलायम हो जाती है और उसमें नंगे पैर अगर आप चलेंगे तो मिट्टी गीली और मुलायम होती है और फिर वो पैरों में गुदगुदी सी लगती है, बड़ा मज़ा आता है। और बहुत सारे बच्चों को जो मचान बनाए हुए होते हैं खेतों में, उस पर बैठकर पक्षियों को उड़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि जब फसल पकने लगती है तो बहुत सारे पक्षी, तोते आते हैं और वो उसके अनाज को खाना चाहते हैं, तो उनको उड़ाना पड़ता है। जब आप भुट्टा देखेंगे आप, पॉपकॉर्न जिससे हम खाते हैं, वो भुट्टा होता है, तो उसमें भी दाने होते हैं, उसको भी तोते और कई सारे पक्षी उसे खाना चाहते हैं। बहुत सारे फल हैं हमारे, अगर उसकी खेती हो रही है, फलों की खेती, तो पक्षी उनको भी खाते हैं, तो उनको उड़ाना पड़ता है, नहीं तो सारी की सारी फसल पक्षी खा जाएंगे। इसी के साथ-साथ जंगली जानवर भी आते हैं। तो लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? ये एक प्रश्न है। तो भई, पहाड़ों में तो लू नहीं होती, पहाड़ों में तो ठंडा होता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मई, जून और थोड़ा-सा जुलाई भी बहुत ज़बरदस्त लू चलती है। लू पर जब चलती है तो हवा जो है बिल्कुल गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है 40-45 और कहीं-कहीं 48 और 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो जाता है और उस समय की हवा गर्म हो जाती है, होंठ सूखने लगते हैं तेज धूप के कारण, आँखें जो है चुंधिया जाती हैं, इतनी तेज धूप पड़ती है कि जो है हमारी आँखें अपने आप जो है बंद होने लगती है। और जो धूप पड़ती है हमारे शरीर को, वो ऐसे लगती है जैसे हम आग के पास बैठे हैं, जलने लगती है हमारा। और कई बार तो इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि बदन में जो है घमौरिया हो जाता है, यानी जलने लगती है त्वचा हमारे शरीर की। वो बहुत गर्मी पड़ती है मैदानी क्षेत्रों में। आप जानते होंगे अगर आप मैदान में रहते हैं। चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताना है। तो बुल्होड़, हमारे इधर यहाँ बुल्होड़ कहते हैं।
जिसे बिजुका कहते हैं, कहीं पर इसको हौवा कहते हैं और इसको बर्ड स्केरर भी कहते हैं, यानी पक्षियों को भगाने के लिए, खरगोशों को और जंगली सुअर को भगाने के लिए क्या करते हैं, डंडों में घास फूस से आदमी बना दिया जाता है, पुरानी कमीज और कपड़े उस पे टांग दिए जाते हैं। जब हवा चलती है तो वो हिलता है, तो पक्षियों को, जंगली जानवरों को लगता है कि आदमी तो यहाँ खेत में खड़ा है, उसे कहते हैं बिजूका। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 6 है कि आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो वही किसान, जो हमारे किसान हैं वो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के पशु पक्षियों के लिए, हमारे पालतू जानवरों के लिए अनाज, शाक भाजी और उनके लिए चारा सब उगाते हैं। और किसान हर मौसम में खेतों में मेहनत करता है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब आते हैं हम सोचने और लिखने वाले प्रश्न अभ्यास पर। तो प्रश्न नंबर 1 है, सोचिए और लिखिएगा कि खेत में क्या क्या चीजें उगती हैं। उन चीजों का, सामग्रियों का, वस्तुओं का अपने नाम लिखना है। जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, गन्ना है, राजमा है, मसूर दालें भी हैं, मसूर, उड़द, चना, अरहर, तूर, तिल और सरसों। जब पीली सरसों अप्रैल के समय में पूरे खेतों में फैल जाती है तो बड़ी खुशबू आती है, सारे खेत पीले हो जाते हैं, तो उससे तेल निकलता है। आलू और जो सब्जियां हैं, तरकारी है, उनमें आलू, भिंडी, टमाटर, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, पालक, राई, छेमी, कद्दू, खीरा, बेल वाली फसलें भी हैं, कद्दू है, खीरा है, छेमी है। तो इसे आप और बढ़ा सकते हैं। साउथ की जो हमारे क्षेत्र है, साउथ का, दक्षिण भारत का, वहाँ की फसलें अलग हैं, उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। समुद्र के किनारे वाली फसलें हैं, कहीं पर मूंगफली है, कहीं पर नारियल है, कहीं पर केला है। तो ये भी हमारी खेतों में लगने वाली फसल है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप इसके अलावा भी खेत में उगने वाली चीज़ों को लिख सकते हैं। ठंड से बचने के लिए आप किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो भैया जब ठंड पड़ती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में, तो बहुत ठंड लगती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, बर्फ भी पड़ती है पहाड़ों में, तो स्वेटर भी पहनते हैं हम, गर्म जुराबे पहनते हैं, पंखी भी ओढ़ते हैं, शॉल भी ओढ़ते हैं, कोट है, मफलर है, टोपी है, जैकेट है, रजाई है, कंबल है, जुराबे हैं, दस्ताने हैं, टोपी है। और अब बिजली का इस्तेमाल भी होने लगा है, अब तो हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी के लिए इमर्सन रॉड का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे घरों में तो अब एसी भी लगने लगे हैं, उससे वो अपने कमरे का वातावरण जो है गर्म रखते हैं, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। तो अब शब्दों का खेल भी है, बहुत शानदार गतिविधि है कि कविता में जो है सन सन, गड़ गड़ और चमचम जैसे शब्द आए हैं, तो आप जो है इसको पूरा करिए कि हवा चलती सन सन, पत्ते उड़ते, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती अब क्या आएगा, ओले बरसते क्या आएगा, सब शांत हो जाता फिर सूरज चमकता। इसको आपको पूरा करना है ना। ध्वन्यात्मक शब्द बोलते हैं उसको। तो हमने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा पूरा किया है, इसको आप देख सकते हैं कि हवा चलती सन सन सन, पत्ते उड़ते खड़ खड़, बादल गरजते गड़ गड़ गड़, बिजली चमकती चम चम चम, बारिश होती टप टप टप, ओले बरसते तप तप तप, सब शांत हो जाता फिर सूरज चमकता चम चम चम। तो आप इसी तरीके से इस कविता को पूरा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये एक और शानदार है, बाघ बचाओ। देखो बच्चों, अगर हम बाघ को नहीं बचाएंगे तो हमारी जो धरती का पर्यावरण है, हमारी धरती का जो वातावरण है वो गड़बड़ हो जाएगा। हर जीव जरूरी है। तो इस बाघ को आपको बिंदु मिलाने हैं, ये जो बिंदु है ना, इस बिंदु से ऐसे 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 करके इसको पूरा करना है। फिर ये पूरा बाघ आपको दिखाई देगा, जैसे हमने आपके लिए ये बनाया है। ये देखिए, ये पूरा बाघ बचाओ आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, और पूरी दुनिया में भी बहुत सारे जो जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए, इस धरती को बचाए रखने के लिए हर जीव की सुरक्षा जरूरी है। तो आप भी किसी भी जीव को
किसी भी जंतु को, किसी भी पशु को, किसी भी पक्षी को, यहाँ तक कि कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को कारण नहीं मारना चाहिए। ये एक और शानदार गतिविधि है। पप्पू एक भूरे रंग का कुत्ता है। आपको इसके आगे का चित्र बनाना है यहाँ पर, और फिर ये देखिए, फिर यहाँ बनाना है। ये देखिए, ये घूम रहा है, फिर ये किसान के साथ उसके आसपास घूम रहा है, फिर क्या होगा? फिर ये देखिए, यहाँ पे कुछ खा रहा है, फिर आराम कर रहा है, फिर यहाँ पे ये खेल रहा है और कुत्तों के साथ। उसके बाद क्या होगा? तो ये एक गतिविधि है, और इस गतिविधि में आपको लिखना भी है कि कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है, फिर वह किसान के साथ क्या करता है, थोड़ी देर बाद कप्पू क्या करता है, खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए क्या करता है, शाम को कप्पू क्या करता है, सोने से पहले कप्पू क्या करता है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको इस तरीके से बनाया है। आप भी बना सकते हैं, कुछ और तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले तरोताजा होकर आता है। फिर वह किसान के साथ खेत खलिहान जाता है। थोड़ी देर बाद कप्पू अपनी भूख मिटाता है। खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। फिर है कब शाम को कप्पू खेलने जाता है। फिर है सोने से पहले कप्पू घर के आसपास घूमता है। और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा? तो फिर एक बार पढ़ लेते हैं। नंबर 1, कप्पू सुबह उठकर सबसे पहले तरोताजा होकर आता है। 2, फिर वह किसान के साथ खेत खलिहान जाता है। 3, थोड़ी देर बाद कप्पू अपनी भूख मिटाता है। 4, कप खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए आराम करता है। 5, शाम को कप्पू खेलने जाता है। 6, सोने से पहले कप्पू घर के आसपास घूमता है। और ऐसे ही कप्पू का दिन बीत जाता है। जाने कप्पू कल क्या करेगा? सोचिए सोचिए आप भी कि क्या करेगा। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा। हमें अच्छा लगेगा कि आप जो है इसको पसंद कर रहे हैं। ये देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। फिर जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, टाटा।